अरे अभिषेक क्या है? कोई नहीं है। You fought very well. नहीं नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो हमारे विद्वान यूट्यूबर्स की उस समस्या का समाधान हो गया जिसमें वो लोग कह रहे थे कि ममता जी इस्तीफ़ा नहीं देंगी तो एक ये भारी संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। वो भारी संवैधानिक संकट आज कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपने एक आदेश से उसका समाधान कर दिया और कहा कि भाई 7 तारीख से विधानसभा जो है वो भंग की जाती है। लीजिए साहब, 7 तारीख से विधानसभा हो गई भंग और अब वैक्यूम की स्थिति है। अब इस वैक्यूम की स्थिति में वो केयर टेकर सरकार बना दें। अब उनको लग रहा है कि 2-3 दिन में वैसे ही नई सरकार आने वाली है तो वो कर ले, वरना जो सरकार जो अधिकारी है उनके माध्यम से तब तक देख लें या प्रेसिडेंट रूल लगा दे। प्रेसिडेंट रूल तो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि एक सरकार स्पष्ट बहुमत से आई हुई है, उसको केवल अपना एक लीडर चुनना है और लीडर चुनते ही वो दावा कर देगा और 9 तारीख को हो जाएगी शपथ और सरकार विधिवत रूप से सुचारू रूप से काम करने लगी। तो ये समस्या तो समाप्त हुई और हमारे बहुत सारे राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स भी चिंतित थे, उनकी भी ये समस्या समाप्त हुई। दूसरी समस्या दीदी मोनी ने ये प्रकट की क्योंकि आज शुरू में जब ये समाचार आया तो मुझे लगा कि भाई ये कोई मजाक हो रहा है, किसी ने ऐसे ही ह्यूमर के लिए किया है। लेकिन फिर लोगों ने मुझे कल शाम को आनंद बाजार पत्रिका, जो वहाँ का प्रमुख बंगाली पत्रिका है, न्यूज़पेपर है, उसकी कटिंग भेजी जिसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई दीदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से यदि उनको न्याय नहीं मिला तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएगी। अब न्याय मिले क्या मिले भाई, रिज़ल्ट तो नोटिफाई हो गए, रिज़ल्ट के नोटिफाई होने के साथ साथ विधानसभा डिसॉल्व हो गई, रिज़ल्ट को गवर्नर ने एक्सेप्ट कर लिया और उसके हिसाब से गवर्नर जो है वो जैसे ही जो जीती हुई पार्टी है उसका नेता जैसे ही चुना जाता है वैसे ही उसको आमंत्रित कर लेंगे सरकार बनाने के लिए। हो गया कार्यक्रम। लेकिन इससे भी बड़ी घटना ये हुई कि अखिलेश यादव जो है वो पहुंच गए कलकत्ता और कलकत्ता में अपने घर की दहलीज पर स्वागत किया उनका ममता बानो ने और उन्होंने उनको एक शॉल उड़ाई और शॉल उड़ा के और ये कहा बाद में बाहर आके कि भाई वो चुनाव हारी नहीं है, चुनाव उनसे लूट लिया गया है। तो खैर अब अखिलेश जी की बातों पर आप इतना ध्यान दें, लेकिन मेरे जो जिज्ञासा कर्ण थे, ये समझ लीजिए, या जिज्ञासा चक्षुष कह लें आप उनको, या जिज्ञासा आप कुछ भी कह लें, जो भी मेरी जिज्ञासा थी वो जागृत हो गई और वो जिज्ञासा जागृत होके उन्होंने पता किया कि यार ये क्या बात हुई। ये काम तो ये जिस तरह की आपने एक 3rd क्लास प्रेस के सामने खड़े होके एक वीडियो बनाया है और वो प्रेस भी नहीं थी वहाँ पे, लगता है किसी ने उनको सीरियसली लिया भी नहीं। ये काम तो आप लखनऊ में इससे बेहतर कर सकते थे, गए क्यों? उसका भी भेद जो है वो उजागर हो गया और भेद ये उजागर हुआ कि भाई अखिलेश जी ने तय किया है कि अब ये आईपैक वाले बेकार हुए, क्योंकि जब अखिलेश जी ने आईपैक को कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से दे ही दिया था, अपने 2027 के इलेक्शन के मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आईपैक को वो दे ही चुके थे लगभग। तो वो ममता जी के साथ अकेले में बैठे और ममता जी के साथ उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि भाई ये आप बताइए, ये आईपैक वालों के साथ में आपका जो संबंध है वो कैसा है, एक चीज़। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि साहब वो जो आपको आईपैक की फ़ाइल लेके आई थी ना,
ईडी वालों के पास से, ज़रा उसमें चेक कीजिए और बताइए कहीं हमारा तो कोई डिटेल उसमें नहीं है कि कल कोई ईडी घूमते हुए आएगी और ईडी घूमते हुए उस फाइल को पकड़ेगी, उस फाइल में आपके डिटेल के साथ साथ मेरा भी डिटेल निकल आए तो मैं जो है वो बेचारा गुनाह बेलज्जत बेकार में ही फंस जाऊँ। तो दीदी ने कहा कि अभी ये तो देखना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ शेख से कि वो देख के बताए। अब शेख तो उनका बड़ा मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी है ना। तो अब वो ये देख रहे हैं अखिलेश बाबू कि आईपैक के साथ में उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व किया है, क्या वो उसके ऊपर पुनर्विचार करें। अब दीदी मोनी ने उनको क्या बताया आईपैक के बारे में ये तो पूरी तरह से पता नहीं चला है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये अवश्य है कि जब अखिलेश बाबू दीदी मोनी के घर से निकल के बाहर अभिषेक के साथ खड़े होकर जब बाइट दे रहे थे तो उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। न केवल निराशा झलक रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो कहीं, और उनके बारे में ये कहा जा रहा है, आज ओम प्रकाश राजभर बोल रहे थे कि भाई जब ममता जी का रिज़ल्ट आया और ममता जी का रिज़ल्ट आने के बाद में कह रहे कि 4 घंटे अखिलेश जी जो थे वो मूर्छा में आ गए। 4 घंटे अखिलेश जी मूर्छा में आ गए। लोगों ने बड़ा प्रयास किया तब जाके वो मूर्छा से बाहर निकले। अच्छा, उस मूर्छा के बाहर निकलने के बाद जब उन्होंने ये देखा कि पूरा का पूरा बंगाल जो है वो जय श्री राम से गुंजायमान हो रहा है, तब उनको बताते हैं कि कुछ हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई हल्की फुल्की। वो उनके जो फैमिली डॉक्टर थे वो उन्होंने अटेंड करके और उसको जो है वो संभाल लिया और कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये ईसीजी वगैरह करवा लिया गया। आपको पता है ईसीजी की तो पोर्टेबल मशीन होती है, लाके देखा गया कि नहीं नहीं साहब हार्ट अटैक नहीं था, फॉल्स अलार्म था। तो अखिलेश जी और ममता जी में और भी जो गुफ्तगू हुई उस पर और भी ब्यौरे आने हैं, लेकिन अखिलेश जी ने ममता जी से पूछा ज़रूर कि मैडम आप तो ये बताइए कि आखिरकार चूक कहाँ हो गई। तो ममता दीदी जो है वो फिर से चालू हो गई, यही नहीं इलेक्शन तो मैं जीती हूँ, इलेक्शन तो मुझसे लूटा गया है और वगैरह वगैरह सब। कि नहीं वो तो ठीक है, इलेक्शन तो हमसे भी लूटा गया था, वो तो हम कहते ही हैं, लेकिन देखिए 2024 में तो इलेक्शन हमने जीत लिया था लोकसभा वाला, लेकिन आपके साथ गलती कहाँ हो गई, आप कैसे भांप नहीं पाई कि मामला जो है वो पलट रहा है। तो ममता दीदी ने कहा कि मेरे पास 3 चुड़ैलें थी। हाँ जी, उनका 3 चुड़ैलें थी। अखिलेश बाबू ने पूछा वही 3 चुड़ैलें जो वो जस्टिस काटजू बोल रहे थे कि हाँ वही 3 चुड़ैलें। जस्टिस काटजू ने जिन 3 चुड़ैलों के ऊपर इंगित किया है वो 3 चुड़ैलों ने मेरा काम बहुत ख़राब किया। वो 3 चुड़ैलें कौन थी अब पता नहीं, मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं नाम ले दूंगा तो फिर कोई डिफेमेशन वगैरह हो जाए। आजकल पता है बड़ा सेंसिटिव हो गया मामला, और विशेषकर जब महिलाओं का मामला हो। तो उन 3 चुड़ैलों का ज़्यादा से ज़्यादा हिंट दे सकता हूँ आपको। उनमें से एक राज्यसभा की सदस्य है और 2 लोकसभा की सदस्य हैं। और जो लोकसभा की सदस्य हैं तो उनमें से एक जो है वो अपने कुत्ता प्रेम के कारण जानी जाती है, और दूसरी जो है वो अपने काबा मदीना प्रेम के कारण जानी जाती है। और फिर जो तीसरी बची आप समझ ही गए होंगे, कभी पत्रकार हुआ करती थी, कभी उनके पिताजी जो थे वो बड़े ओहदे पर थे, और वो पिताजी ने ही जो है इनकी शादी एक खतनावीर से करा दी थी। अब आप समझ गए होंगे 100%, और समझ गए हो तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कौन कौन है क्या क्या है। तो 3 चुड़ैलों ने मेरा काम तमाम कर दिया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो 2 चुड़ैलें तो मेरे पास भी हैं, कि भाई चुड़ैलों से दूर रहो, ये पहला नुस्खा मैं तुमको बता सकती हूँ। ममता दीदी ने बोला अखिलेश यादव को कि भाई चुड़ैलों से दूर रहो। ये जो चुड़ैलें जो है वो जब बोलती हैं आपके फेवर में तो आपको बड़ा लगता है, बड़ा अच्छा, लेकिन पब्लिक को बड़ा बुरा लगता है। तो भाई चुड़ैलों से दूर रहो, एक बात। और दूसरी बात ये है कि भाई ये जो हिंदू जो एक हो जाता है ना, ये बड़ा गड़बड़ मामला है, ये बड़ा गड़बड़ मामला है, पहले नहीं होता था ऐसा। अखिलेश ने पूछा तो फिर मैं ममता दीदी आपने उनको काफिर क्यों बोला?
अरे हमको काफिर का पता नहीं था ना, मतलब लो जी, ममता दीदी ने MA की हुई है इस्लामिक स्टडीज़ में और उनको काफिर का मतलब नहीं पता। काफिर है, कापुरुष है, और 1 मिनट तक हमने छोड़ दिया तो ये सारा तुमको आके मार देगा वगैरह वगैरह। तो इसलिए अखिलेश बाबू का जो एजुकेशन था वो पूरा हो नहीं पाया, क्योंकि अखिलेश बाबू को लगा कि ममता दीदी अभी इस स्थिति में नहीं है कि उनको पूरी तरह से एजुकेट कर पाए। और ख़ास तौर से जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात सुनी तो इतना तो अखिलेश बाबू भी समझ गए कि ममता जी ये है जो ज़रा वो लगता है थोड़ा सा डेलुलू हो रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने बाहर आके एक हल्का सा स्टेटमेंट दिया और रवाना होके आ गए। और अब देखेंगे कि भाई 2027 के चुनाव में बंगाल से क्या सीखा जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।